संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय संप्रेषण और वाक भाग 18। स्वर एक मात्रा काल तथा व्यंजन अर्धमात्रिक कहलाते हैं। अतः स्वर दो अर्धमात्रा से बनते हैं। अक्षर की व्याप्ति 9 बिंदुओं तक होती है। व्यंजन रहित स्वर भी अक्षर कहलाता है। स व्यंजन स्वर का 9 बिंदु स्फोट आयतन होता है। 9 बिंदु प्रदेश तक के व्यंजनों को स्वर रूप अक्षर आत्मसात करने में समर्थ होता है। शब्द ब्रह्म के अक्षर में भी उक्त, अर्क एवं ऐसिति 3 भाग होते हैं। 9 बिंदुओं में 2 बिंदु का स्वर, 5वां और 6ठा बिंदु उक्त या आत्मा होता है। शेष 7 बिंदु अर्क कहलाते हैं। ये अर्क अपने मंडल में क्षर रूप व्यंजन को आत्मसात कर लेते हैं। केवल स्वर के अक्षर होने पर भी 9 बिंदु तक वर्तमान क्षर रूप व्यंजन स्वर रूप अक्षर की सत्ता से ही सत्तावान होते हैं। अतः इन व्यंजनों से युक्त स्वर अक्षर कहलाता है। स्वर के पूर्व या पश्चात व्यंजनों के होने पर व्यंजन विशिष्ट स्वर ही अक्षर कहलाता है। वाग में व, आ, ग 3 वर्णों के होने पर भी आघंत व्यंजनों से विशिष्ट एकार स्वर एक अक्षर ही है। अतः वाग को एक अक्षर कहा है। अक्षर शब्द में ए व्यंजन से ए संप्रक्त होने के कारण स्वरोक्षरम के अनुसार अक्षर है। छ और रे व्यंजन संयुक्त स्वर हैं, अतः अक्षर हैं। सहा घेर व्यजने रुद्र रैश्र चा वसीतः के अनुसार अतः अक्षर शब्द 3 अक्षरों का समुदाय है। एक प्रश्न प्राय किया जाता है कि कितने व्यंजनों से युक्त स्वर अक्षर कहला सकता है। इसका उत्तर दिया है कि पूर्व में 4 व्यंजनों से तथा उत्तर में 3 व्यंजनों से विशिष्ट स्वर एक अक्षर कहला सकता है। यदि इस 9 बिंदु प्रदेश में दूसरा स्वर भी आ जाए तो वहां उपस्थित व्यंजन अधिक बल वाले स्वर के साथ जुड़ेगा। पंचम षष्ठम बिंदु स्थित स्वर का बल आगे आगे के बिंदुओं पर क्रमशः घटता जाता है। कात्यायन ने लिखा है कि स्वरों में परस्पर बल वैषम्य होने पर जिस व्यंजन पर जिस स्वर का बल अधिक होता है वह व्यंजन उसी स्वर का अंग होता है। व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य पुरुषार्थ होता है। अर्थ एवं काम उसके मूल अध्यवसाय हैं, किंतु इनका आधार यदि धर्म है तभी व्यक्ति सफलता के शिखर छू सकता है। व्यक्ति के आचरण का सूक्ष्म धरातल या कारण उसका धर्म ही होता है। वही प्राण रूप होकर उसके चिंतन मनन में अभिव्यक्त होता है, जीवन के प्रति उसको जागरूक रखता है। बिना धर्म के न तो जागरण चेतना का संभव है और न ही स्वयं का स्वरूप ज्ञान संभव है। शब्द और अर्थ पदार्थ में भेद नहीं होता। यह बात स्थूल दृष्टि से भले ही समझ में न आए, किंतु जैसे जैसे व्यक्ति स्वयं का आकलन करता जाता है उसे स्वयं के बारे में अनेक रहस्यों का ज्ञान होता जाता है। सबसे पहले उसे शरीर को जानना है। भीतर को समझने का तथा भीतर प्रवेश का मार्ग शरीर ही है। आत्मा ब्रह्म है, माया शरीर है। आत्मा की चेतना के कारण शरीर जड़ होते हुए भी चैतन्य जान पड़ता है। सृष्टि में माया का स्वरूप स्पंदनात्मक है, संगचन प्रसरण है। यही सृष्टि संप्रेषण का मूल आधार भी है। समझने की बात यही है कि जिस धरातल पर स्पंदन है वहां शब्द नहीं होते। स्पंदनों का, प्राणों का, संप्रेषण का आधार हमारे श्वास प्रश्वास होते हैं। यदि कोई ज्ञान हमारी इंद्रियों की पकड़ से बाहर है तो वह हमारे मन तक नहीं पहुंच सकता। श्वास प्रश्वास वायु के कारण नहीं होते। वायु तो हर रिक्त स्थान में रहता ही है। इसका कारण गोपीनाथ कविराज के शब्दों में सहस्रार है। इनके स्पंदन ही अहम कहलाते हैं। इसकी मात्रा के अनुरूप हमारे ज्ञान एवं भाव में बदलाव आता है। इस स्पंदनात्मक सत्ता का आधार निष्क्रिय सत्ता को कहा है। यही मूल अहम है। क्रियात्मक देह मध्य के केंद्र में निष्क्रिय आत्मा है। जहाँ क्रिया है वहाँ शब्द भी है। क्रिया तथा शब्द की गति के साथ साथ भावना अनुभव भी साथ चलते हैं, अर्थात क्रिया भाव तथा शब्द अभेद हैं।
इनमें से किसी एक में भी यदि परिवर्तन हो सके तो शेष दोनों भी बदल जाएंगे। ध्वनि का उच्चारण व्यक्ति के भाव तथा भाव क्रिया का परिवर्तन कर देते हैं। इसी प्रकार भाव द्वारा क्रिया का परिवर्तन भक्ति योग में किया जाता है। श्वास के ग्रहण काल में ए ध्वनि तथा निष्क्रमण काल में है ध्वनि का अस्तित्व रहता है। बोध रूपी अनुस्वार से मिलाकर यही अहम बनता है। क्रिया एवं विचारों से बाहर निकलना ही ध्यान मार्ग को प्रशस्त करना है। निश्चित है कि इसके साथ स्वतः ही शब्द सृष्टि भी पीछे छूट जाएगी। मन के पार जाना पड़ेगा, जिसकी चंचलता को रोक पाना सहज नहीं है। सभी ध्वनियों एवं श्वसन क्रिया को शांत करना पड़ता है, तब जाकर व्यक्ति भीतर की ओर मुंह करता है, सहज नहीं है। वैखरी शरीर अथवा अन्य में कोश का अंग दिखाई पड़ती है। मध्यमा मन का धरातल है। दोनों ही मूल में बहिर्मुखी हैं। व्यक्ति को बाहरी विषयों से बांधे रहते हैं। इनका संबंध सूक्ष्म से भी रहता है, किंतु अहंकार सूक्ष्म को पकड़ने नहीं देता। उदाहरण के लिए जब हम भोजन करने बैठते हैं तब शरीर कहता है कि कौन सी वस्तु या कौन सा व्यंजन शरीर की आवश्यकता नहीं है। कितने लोग इस आवाज को सुनकर उस व्यंजन को थाली से बाहर निकाल देते हैं। जब भी किसी अनजान व्यक्ति के पास बैठते हैं तब शरीर के स्पंदन व्यक्ति के अच्छे बुरे होने की जानकारी देते हैं। क्या हम सुन पाते हैं? कहीं दूर बैठा व्यक्ति हमें याद करता है अथवा कष्ट के क्षणों में आवाज लगाता है, तब क्या हमारे मन तक वह आवाज पहुंच जाती है? नहीं, क्योंकि इसके लिए आवश्यक है कि हम स्वयं को निर्विचार रखने का, साक्षी भाव बनाए रखने का, शरीर को अनावश्यक क्रियाओं से मुक्त रखने का अभ्यास बनाए रखें। जैसे ही शरीर शिथिल होगा, श्वास मंद होगा और सारी क्रियाएं भी मंद हो जाएंगी, तब चेतना अथवा बोध का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। भारत में साक्षी भाव एवं एकाग्रता के अभ्यास के लिए त्रेटक का प्रयोग कराया जाता है। एकाग्रता अंततः विलीन हो जाती है। भ्रू मध्य पर ध्यान का आभास भी व्यक्ति को ईड़ा पिंगला से निकालकर सुषुप्ना में प्रवेश करवा देता है। एकाग्रता समय तथा अभ्यास के साथ गहन होती जाती है। तब इस केंद्र पर चित्त उभरते हैं। शब्द और ध्वनि पीछे छूट जाती है। शरीर मन तो छूट ही चुका है। स्वयं का बोध यथार्थ दृष्टि का प्रादुर्भाव होता है। व्यक्ति स्वयं को आवरण मुक्त पाता है। मानव जाप के कारण विज्ञान में कोश का मार्ग खुल जाता है। शुद्ध चेतना ही ईश्वर का अंश है। संपूर्ण प्रकृति व्यक्ति के भ्रू मध्य में स्पष्ट चित्रित हो जाती है। शब्द और चित्र साक्षात हो उठते हैं। ज्ञान के सहारे व्यक्ति त्रिगुण से बाहर होकर आनंद में लीन हो जाता है। यह सारा चित्र में संसार पश्यंती का क्षेत्र है। इच्छा के साथ विषय की उपलब्धता प्रकट हो जाती है और यह सब वाक के सहारे संभव हो पाता है। मानव को ईश्वर ने एक ऐसा उपहार दिया जिसे पाकर मानो वह उन्मत्त हो गया। उसके बिना एक क्षण भी अकेला रह पाना मानो सजा काटना है। उपहार का नाम है वाणी और कार्य इसका है भीतर की हलचल को बाहर में प्रकट करना, ताकि भीतर में व्यक्ति सदा खाली खोखला ही बना रहे। यह वाणी सदा विचारों को अभिव्यक्त करती है। कोई भी विषय अभिव्यक्त होने से पूर्व विचार में आता है। यही वाणी की सीमा भी है। विचार अनंत हैं। वाक को कोई देखते हुए भी नहीं देखता, सुनते हुए भी नहीं सुनता। कुछ लोग ही इसे निकट से जान पाते हैं। ऋग्वेद संहिता के अनुसार जिस तरह चलनी से सत्तू को शुद्ध करते हैं, उसी तरह जो विद्वान वाणी से शुद्धता के साथ प्रयोग करते हैं वे लोक मित्र होते हैं, मित्रता का सुख पाते हैं। ऋग्वेद संहिता के अनुसार।